जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो गावरिया बाबा और बिहारी जी की दोस्ती की मिसाल पेश करती है। एक बार की बात है, गावरिया बाबा जो वृंदावन के एक परम भक्त थे, बिहारी जी को अपना सच्चा मित्र मानते थे। उनका प्रतिदिन का नियम था कि वे बिहारी जी को रात्रि को शयन कराने अवश्य जाते थे। परंतु एक दिन की बात है जब बाबा के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। तो चलिए इस अद्भुत और रोचक कथा में डूब जाते हैं और जानते हैं कैसे गावरिया बाबा ने बिहारी जी की लीला का प्रत्यक्ष दर्शन किया। इस कहानी को सुनकर आपकी आस्था और प्रेम बिहारी जी के प्रति और भी गहरा हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स सबसे पहले पा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक गावरिया बाबा थे। गावरिया बाबा वृंदावन में रहते थे। बाबा बिहारी जी को अपना मित्र मानते थे और वे ऐसा सिर्फ कहते नहीं थे बल्कि अपना मित्र मानते थे। उनका प्रतिदिन का नियम था कि बिहारी जी को प्रतिदिन रात्रि को शयन कराने जाते थे। हमेशा की तरह एक बार गावरिया बाबा बिहारी जी का शयन आरती कराने जा रहे थे। तभी वहीं वृंदावन की गली में लड्डू बनने की खुशबू आ रही थी। बाबा ने उस दुकान वाले से 4 लड्डू मांग लिए। वृंदावन वाले बिहारी जी के नाम पर जल्दी मना नहीं करते तो उसने बाबा को 4 लड्डू दे दिया था। लेकिन जब गावरिया बाबा बिहारी जी के मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बिहारी जी के भोग के पट आ चुके थे। यह देख गावरिया बाबा वहीं पर अपना कंबल बिछाकर उसी पर बैठ गए, अपने मन के भाव में खो से गए। उधर मंदिर में बिहारी जी की आरती का समय हो गया था, लेकिन गोसाई जी के काफी परसों के बावजूद बिहारी जी के मंदिर का दरवाजा खुल नहीं रहा था। वहीं कोने में एक संत जी ये सब घटना आरंभ से ही देख रहे थे और उन्होंने जब देखा कि गोसाई परेशान हो गया है तो उन्होंने गोसाई जी से कहा कि वहां पर गावरिया बाबा बैठे हुए हैं, आप उनसे जाकर कहिए, वो कुछ उपाय जरूर बताएंगे। गोसाई जी बाबा के पास गए और उनसे कहा कि हे गावरिया बाबा, तुम्हारे यार तो दरवाजा ही नहीं खोल रहे हैं। बाबा जी गोसाई जी की बात सुनते ही हड्डबद्धा कर उठे और उनका रोम रोम पुलकित हो रहा था। उसके बाद बाबा ने कहा कि जय हो बिहारी जी की, अब जाओ आप। उसके बाद फिर गावरिया बाबा ने कहा कि गोसाई अब जाइए, आप दरवाजा खोलिए। गोसाई जी जैसे ही जाकर दरवाजे को छुआ वैसे दरवाजा खुल गया। उसके बाद गोसाई जी ने भगवान माँ के बिहारी जी की शयन आरती कराकर उनको शयन करा दिया। लेकिन गोसाई के मन में ये बात बैठ गई कि आज मैंने इतनी देरी तक प्रयास किया फिर भी दरवाजा नहीं खुला, लेकिन बाबा ने बस कुछ कह दिया और दरवाजा खुल गया। गोसाई जी तुरंत गावरिया बाबा के पास गए और उनसे कहा कि बाबा, आपको आपके यार की सौगंध सही बताना, आज तुम्हारे यार बिहारी जी क्या खेल खेल रहे थे। गोसाई जी की इस बात को सुनकर गावरिया बाबा हंसने लगे और उन्होंने कहा कि जब आप दरवाजा खोल रहे थे तो उस समय बिहारी जी मेरे पास थे और वो लड्डू खा रहे थे और मैंने उनका मुख भी नहीं धुलाया था कि आपने आवाज लगा दिया। आप जाकर उनका मुख तो धुल दीजिए क्योंकि उनके मुख पर जूठन लगी होगी। बाबा के इस बात के पश्चात गोसाई जी स्नान कर मंदिर में गए तो ठाकुर जी को देखकर वो अचंभित रह गए। उन्होंने देखा कि बिहारी जी के मुख पर सच में लड्डू का जूठन लगा हुआ था। तब गोसाई जी कहते हैं कि सच में बिहारी जी के सेवा में रस है। सब कुछ नौशावर करने पर सेवा सुख की प्राप्ति होती है और बिहारी जी की ही कृपा से ही अनहोनी भी होती है। इस बात को सच्चे प्रेम भाव से बिहारी जी की भक्ति करने वाले सच्चे भक्त ही समझ सकते हैं, कोई दूसरा और नहीं। बिहारी जी के भक्त तो इनके हर कथा को अपने मन की आंखों में बसा लेते हैं और उसी आनंद में जीते रहते हैं। उनको दुनिया की कोई परवाह नहीं रहती है। बांके बिहारी की सेवा जो सच्चे मन से करता है, बिहारी जी स्वयं उसकी सभी मुश्किलों को हर लेते हैं। जो भी ठाकुर जी के चरण में सच्चे मन से आ जाते हैं तो उनको धर्म संसार की कोई चिंता रह जाती है, क्योंकि फिर उसकी चिंता ठाकुर जी स्वयं करते हैं। धन्यवाद दोस्तों इस अद्भुत कथा को सुनने के लिए। आशा है कि गावरिया बाबा और बिहारी जी की मित्रता की ये कहानी आपके हृदय को छू गई होगी और आपकी भक्ति को और भी सुदृढ़ किया होगा। वृंदावन की भूमि पर ऐसी कई कहानियां बसी हुई हैं जो हमारे मन और आत्मा को आनंदित करती हैं।
याद रखें दोस्तों, भगवान की सच्ची भक्ति और प्रेम से उनके चमत्कारों का अनुभव किया जा सकता है। बिहारी जी के चरणों में जो सच्चे मन से आ जाता है, उसकी सभी मुश्किलें अपने आप हल हो जाती हैं। ऐसी ही और भी रोचक और प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।